कई महिलाओं के साथ ये समस्या देखने को मिलती है कि उनका ओव्यूलेशन तो होता है मगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आपको ओव्यूलेशन के सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं मगर बच्चा बच्चेदानी की दीवार में जाकर नहीं चिपक पाता है और आपको पीरियड आ जाते हैं। ये समस्या बहुत सारी महिलाओं के साथ होती है और वो लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि आखिर मुझे ओव्यूलेशन के तो सारे लक्षण नज़र आए थे, ओव्यूलेशन भी समय पर हुआ था, मैंने रिलेशन भी समय पर प्लान किया था, लेकिन फिर मुझे कंसीव क्यों नहीं हुआ, मुझे पीरियड्स क्यों आ गए और क्या कारण रहा होगा कि मुझे पीरियड्स आ गए। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को देने वाले हैं जो कि ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को लेकर आपके मन में है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब एक अंडा ओवरी से निकलता है, जब एक फॉलिकल रप्चर होता है, यदि उसका साइज 14 से 18 mm के बीच का है तो यानी कि जो एग है वो रप्चर हो जाता है एंड उसके रप्चर होने के बाद यदि आपको इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है देखिए। यदि हम डायरेक्टली बात करें तो यानी कि सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अंडे की क्वालिटी पर। अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है या तो स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, एग और स्पर्म की क्वालिटी में खराबी है जिस कारण से आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, कभी कभार हमें पीरियड्स बिल्कुल ठीक आते हैं और हमें ओव्यूलेशन भी होता है लेकिन हमें पीसीओडी की समस्या होती है। तो दूसरा कारण रहा पीसीओडी। कभी कभार पीसीओडी भी नहीं है, अंडे की क्वालिटी भी अच्छी है, अंडे की क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि आपकी जो यूट्रस में बच्चेदानी की दीवार है, दीवारों में कोई फाइब्रोड या फिर पॉलिप था या आपको एंडोमेट्रियोसिस या फिर एंडिनोमायोसिस जैसी कंडीशन थी जिस कारण से ऐसा हुआ था। इसके अलावा एक कारण आता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस थे, आपको एस्ट्रोजन तो बढ़ा हुआ था और प्रोजेस्टेरोन कम था। अब यदि प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो बच्चा इम्प्लांट थोड़ी ही ना होगा। तो आपको जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ रहा था तो आपको ओव्यूलेशन तो हुआ लेकिन आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कारण रहा आपके एस्ट्रोजन का बढ़ना और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का घटना। तो यह आपको समस्या थी तो आपको ही यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ओव्यूलेशन भी हुआ, अंडा भी फूटा, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, अब आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपको लगा कि सब कुछ तो ठीक है, आपको कुछ लक्षण भी नज़र आने शुरू हो गए थे लेकिन जैसे ही बच्चा बच्चेदानी की दीवार में चिपका आपको मानो कोई तनाव हो गया, यानी कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा जिसके वजह से आपका जो यानी कि जो आपका स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इसी केस में आपका इम्प्लांटेशन जो है वो ख़राब हो गया। क्योंकि स्ट्रेस अगर आप लोग लेते हो इम्प्लांटेशन के दिनों में तो भी आपको इम्प्लांटेशन सफल नहीं होगा, इम्प्लांटेशन खराब होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। आपको पीरियड्स आ जाएंगे, पीरियड्स भी बहुत हेवी आएंगे, आपको लगा कि यह पक्का इम्प्लांट नहीं हुआ, इसी कारण से इस प्रकार के पीरियड्स आपको आए हैं। तो यह कुछ जो है यानी कि बहुत सारी महिलाओं के सवाल रहते हैं कि क्या यह कारण हो सकता है कि जिसके वजह से मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्या यही कारण होते हैं जो कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। पीसीओडी है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स पॉलिप है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपको कोई थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ था, थायराइड गड़बड़ था और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स गड़बड़ है, उस कारण से भी ऐसा होता है। तो यह सब कारण होते हैं जिन कारणों से आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़रूरी है यदि आपको इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है तो आपको यानी कि एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करा कर देखना चाहिए ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, पॉलिप्स या फिर अदर कोई इश्यू तो नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है जिसके लिए आप थायराइड टेस्ट करा सकते हो, प्रोलैक्टिन की जांच करा सकते हो, एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे जिसमें कि टीवीएस, जिसमें कि हमें यह मालूम होगा कि आपके यूट्रस में कहीं फाइब्रोड्स, पॉलिप्स या फिर पीसीओडी तो नहीं है, कोई पुराना इन्फेक्शन तो नहीं है, इस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए। अब यदि हमें इम्प्लांट
इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए तो कुछ गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि तनाव, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, मिर्च मसाला, तला भुना, अनहेल्दी डाइट। आपको 1 ग्लास जूस यानी कि अनार और चुकंदर का जूस आपको डेली पीना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी होगी, जिससे कि आपको एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी होगी तो उसमें बच्चा तुरंत से ही चिपक जाता है। आपको योगा मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपके यूट्रस तक जाने वाला ब्लड फ्लो बढ़े, और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी बनेगी और बच्चा बच्चेदानी में की दीवार में जाकर चिपकना शुरू हो जाएगा। तो यह सारे काम आपको करने हैं, अच्छी डाइट, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को इम्प्लांटेशन के दिनों में चुकंदर, अनार का जूस का सेवन जरूर करना है। इससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस काफ़ी अच्छी बनती है। इन सभी चीज़ों को करने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको करना है वो है स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेस है बिल्कुल कम नहीं होता, यानी कि स्ट्रेस का लेवल हर दिन बढ़ ही रहा है, जैसे जैसे आपके पीरियड्स की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, तो भी आपके कंसीव होने के चांसेस 50% कम हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती है और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी चाहती है तो आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेस को दूर करना होगा, पूरी तरीके से आपको फ्री रहना होगा। स्ट्रेस यानी कि आपको लेना ही नहीं है। अगर आप लोग स्ट्रेस लोगे तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है, अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं भी होंगी तो भी इन फ्यूचर इन सारी प्रॉब्लम्स को आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है अगर आप स्ट्रेस कम नहीं करोगे तो। इसीलिए आप लोगों को अपने शरीर के हार्मोन्स को अगर बैलेंस रखना है, अगर आपको जल्दी से जल्दी हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो इन सारी डाइट्स एंड टिप्स को फॉलो करिए और साथ ही साथ योगा मेडिटेशन भी जरूर करिए, तो आपका जो इम्प्लांटेशन है वो कभी भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आपका ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन क्यों खराब हो जाता है, क्या कारण होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने उन सारे कारणों के बारे में भी आप लोगों को बताया है और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताया है कि किस तरीके से आप अपने इम्प्लांटेशन के रेशियो को बढ़ा सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के रेशियो को बढ़ा सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप लोगों को 1 से 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होंगी, नॉलेजेबल लगी होंगी, तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। और आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आपका जो बच्चा जाके इम्प्लांट हुआ है, गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपका है, वो वहां से ना खिसके और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इस वीडियो को भी जरूर वॉच करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।